इटली की संसद ने बच्चों का रेप करने वालों के केमिकल कैस्ट्रेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसे लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक्सट्रीम बताते हुए विरोध भी शुरू कर दिया है। दुनिया के कई देशों में सेक्स ऑफेंडर्स को सजा के तौर पर या स्वेच्छा से ट्रीटमेंट के तौर पर केमिकल कैस्ट्रेशन की मान्यता दी गई है। खैर, अब सवाल उठता है कि ये केमिकल कैस्ट्रेशन होता क्या है, किन देशों में ये लीगल है, जो इसका विरोध करते हैं तो वो क्यों करते हैं। ये प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि इसमें हार्मोनल थेरेपी से मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है, इसके कम होने पर सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाता है। इसीलिए कई देशों में इस प्रोसीजर का इस्तेमाल सेक्स ऑफेंडर्स पर आजमाया जाता है। केमिकल कैस्ट्रेशन का असर लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद खत्म भी हो सकता है और हार्मोन लेवल दोबारा नॉर्मल होने पर रेपिस्ट फिर से क्राइम भी कर सकता है। इसीलिए ऐसी सजा पाने वाले को निश्चित वक्त के बाद दोबारा ड्रग देनी पड़ती है। ये प्रोसेस दवाओं या इंजेक्शन देकर भी हो सकता है। कई बार सेक्स ऑफेंडर्स के अलावा गंभीर सेक्सुअल बीमारियों के मरीजों को भी एंड्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग्स दी जाती है। केमिकल कैस्ट्रेशन से प्रोस्टेट कैंसर का भी कई बार ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कई देश हैं जो रेपिस्ट के केमिकल कैस्ट्रेशन को इजाजत देते हैं। पेडोफाइल्स का सजा के तौर पर यूएस के कई राज्यों जैसे कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, टेक्सास और कई दूसरे स्टेट्स में केमिकल कैस्ट्रेशन लीगल है। यूएस में तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सर्जिकल कैस्ट्रेशन भी हो रहा है, जैसे अमेरिका के ही लुसियाना में सर्जिकल ढंग से ये प्रोसेस होती है ताकि अपराधी दोबारा ऐसा सोच ही ना सके, लेकिन ये बेहद बर्बर मामलों में होता है। दूसरी तरफ स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों में सेक्स ऑफेंडर्स के लिए इसे ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें उनका कंसेंट भी लिया जाता है। कई देश में बेहद संगीन मामलों में केमिकल कैस्ट्रेशन का ऑप्शन चूज किया जा सकता है। कई बार आरोपी का कंसेंट लेने के लिए उसे केमिकल कैस्ट्रेशन कराने पर सजा में छूट भी दे दी जाती है। यूएस, जर्मनी, स्वीडन के अलावा ब्रिटेन, पोलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, एस्टोनिया और इजराइल जैसे कई देशों में केमिकल कैस्ट्रेशन लीगल है। केमिकल कैस्ट्रेशन के तहत साइप्रोटेरॉन एसीटेट यानी कि सीपीए, मेड्रॉक्सी प्रोगेस्टेरॉन एसीटेट यानी कि एमपीए और एलएचआरए जैसी दवाएं इस्तेमाल की जाती है। ये दवाएं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल हार्मोन को कम करती है। ये हार्मोन ही मेल्स की सेक्स डिजायर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अमेरिका में केमिकल कैस्ट्रेशन के लिए एमपीए, जबकि ब्रिटेन, कनाडा और मिडिल ईस्ट में सीपीए का इस्तेमाल होता है। जैसे यूएसए, स्वीडन, जर्मनी का उदाहरण दे दिया, वैसे हर देश में इसे लागू करने के मोटिव्स और तरीके अलग रहे हैं। यूके की बात करें तो यहाँ 1952 में एलन ट्यूरिंग नाम के वर्ल्ड वॉर II कोड ब्रेकर को केमिकल कैस्ट्रेटेड किया गया फॉर बीइंग अ गे। इसके अलावा 2010 में एक महिला की हत्या करने वाले को 10 साल की जेल हुई, लेकिन उसने बचने के लिए उसने केमिकल कैस्ट्रेशन कराना सही समझा। 2007 में यूके ने वॉलंटरी केमिकल कैस्ट्रेशन को भी कानून बना दिया। स्कॉटलैंड में ये सिर्फ उस सेक्स ऑफेंडर के लिए है जो इसके लिए खुद आगे आता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। केमिकल कैस्ट्रेशन के कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस यानी कि अचानक बुखार वाली गर्मी महसूस करना, वजन बढ़ना, लो लिबिडो यानी कि सेक्स डिजायर का कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हो सकती है, थकान, मूड स्विंग्स जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी भी एक समस्या बन सकती है, खून की कमी होने की संभावना होती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी बदलाव देखा जाता है, जबकि इससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के अफेक्ट होने का भी रिस्क होता है। अब किन्हें सबसे ज्यादा रिस्क है? लिवर और किडनी की बीमारी के मरीजों को इससे रिस्क हो सकता है। हार्मोन सेंसिटिव कैंसर का अगर हिस्ट्री रहा हो, खास तरह की कोई एलर्जी हो, कार्डियोवास्कुलर से जुड़ी कोई कंडीशन रही हो, मेंटल हेल्थ कंडीशन हो या फिर माइनर्स हो जिनमें हमें प्यूबर्टी आनी शुरू हुई है। इटली की संसद में सांसदों ने सेक्स ऑफेंडर्स के लिए एंड्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग के इस्तेमाल को लेकर एक कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है, जो ड्राफ्ट तैयार करेगी। सरकार के फैसले में एक वादा भी शामिल किया गया है कि ये इलाज स्वैच्छिक यानी कि कंसेंट के साथ और रिवर्सिबल होगा और इसका मकसद दोबारा क्राइम करने की संभावना को कम करना होगा। हालांकि विपक्ष इसका विरोध करते हुए फैसले को एक्सट्रीम बता रहा है, लेकिन मेलोनी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। सिर्फ इटली नहीं, दुनिया में कई एनजीओ, ह्यूमन राइट्स वाले ये संगठन इसे गलत बताते रहे हैं। इसके लिए उनके पास कई दलीलें भी है। केमिकल कैस्ट्रेशन सजा के तौर पर सही नहीं है क्योंकि इससे अपराधी को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होगा। जब ड्रग का असर चला जाएगा तो अपराधी दोबारा रेप कर सकता है।
तर्क ये भी है कि केमिकल के असर से भले ही अपराधी को सेक्सुअल डिजायर कम हो जाए, लेकिन उसके अंदर इसका गुस्सा बना रहता है, वो हिंसा और खून खराबे पर उतर सकता है। दुनिया भर में कई आलोचक इसे मानवता के खिलाफ उठाया गया कदम भी मानते हैं और इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताते हैं। साल 2017 में इंडोनेशिया में माइनर्स के साथ रेप करने वालों के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा तय हुई। पेडोफाइल्स को एंड्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग दी जाने लगी, लेकिन नतीजा मन मुताबिक नहीं था। इंडोनेशियन विटनेस एंड विक्टिम प्रोटेक्शन एजेंसी की माने तो साल 2017 में वहाँ चाइल्ड अब्यूज के 70 मामले थे, जो एक ही साल में 149 हो गए। अगर 2019 में यानी आधे साल के अंदर लगभग 1200 पीड़ित सामने आए। इंडोनेशियाई नेशनल कमीशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन के मुताबिक साल 2020 की तुलना में साल 2021 में महिलाओं पर यौन अपराध 50% से ज्यादा हो गए। खैर, अमेरिका और यूके में 1940s और 50s से ही केमिकल कैस्ट्रेशन प्रोसीजर लागू है। भारत में सेक्स ऑफेंडर्स को ऐसी कोई सजा नहीं दी जाती है। हालांकि इसे लेकर दशकों से मांग उठाई जाती रही है। 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद बीजेपी ने ही दोषियों के खिलाफ मौत की सजा या केमिकल कैस्ट्रेशन करने की सलाह दी थी। उस समय के बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने मीडिया के सामने ये बात कही थी। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भी ये प्रस्ताव पहुंचाया गया था। खैर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। केमिकल कैस्ट्रेशन को सजा के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर भी सबकी अलग अलग दलीलें दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।